हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम रिएक्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन को अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप गूगल का जो लॉगिन विद गूगल होता है वो कैसे लगाएंगे और जो हमारा ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होता है वो कैसे सेट करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप होने वाला है। इसको अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो है अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का डेमो देखते हैं। तो ये हमारा होम पेज होगा जहाँ पर हम जो है फायरबेस ऑथेंटिकेशन लिखेंगे और उसके बाद हमारा ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। तो अगर कोई नया यूज़र है तो वो रजिस्टर पे जाएगा, तो जैसे न्यू रजिस्टर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हम हमें डालना होगा ईमेल और पासवर्ड। तो मैं कोई ईमेल डालता हूँ, जैसे मैंने ईमेल डाला test1@gmail.com और पासवर्ड जो है 6 कैरेक्टर का होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें लेके चला जाएगा हमारे लॉगिन वाले पेज पर। तो जैसे ही कोई रजिस्टर करेगा वो जो है हमें लॉगिन वाले पेज पर लेके जाएगा। अब यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे हमने डाला था test1@gmail.com और पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3 4 5 6। अगर हम लॉगिन करेंगे तो ये हमें होम पेज पर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होम पेज पर आ चुका है। ये देखिए जो उसका ईमेल है वो आ चुका है और यहाँ से वो लॉग आउट भी कर सकता है। तो इस तरह से हम ये पूरा सिस्टम बनाएँगे और एक ही हमारे पास है लॉगिन विद गूगल। तो ये सब फायरबेस का सिस्टम है। फायरबेस में लॉगिन विद गूगल भी होता है, लॉगिन विद जीमेल और पासवर्ड भी होता है। तो हमने जीमेल और पासवर्ड का तो ऊपर देख लिया। अब हम लॉगिन विद गूगल देखते हैं। तो लॉगिन विद गूगल करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र में जो अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट को फेच करेगा और हमें लॉगिन करेगा और ये सीधा रिडायरेक्ट कर देगा हमारे होम पेज पर। तो मेरा एक ही अकाउंट था तो उसने उस अकाउंट को फेच किया और वो हमें रिडायरेक्ट कर दिया होम होम पेज पर। तो ये देखिए उसने नेम ले लिया, ईमेल ले लिया और जो भी उसका फ़ोटो था वो ले लिया और यहाँ से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट ऐप बनाएँगे। ये दिखने में छोटा ऐप है लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। इस ऐप को जो है आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है। मैंने इस चैनल पर कॉम्प्लेक्स ऐप बना के दिखाया है, रिएक्ट फायरबेस से पूरा फुल स्टैक ऐप बना के दिखाया है, रिएक्ट रेसिपी ऐप बना के दिखाया है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद है इस वीडियो से आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन को अच्छे से समझाना कि कैसे ईमेल और पासवर्ड काम करता है, कैसे गूगल का लॉगिन विद गूगल काम करता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी रिएक्ट वगैरह के बहुत वीडियो बना रखे हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बना रखे हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी रिएक्ट ऐप बना रखा है। तो आप देख सकते हैं ये एम्प्टी रिएक्ट ऐप है। एक रिएक्ट ऐप है जिसमें ये एफ.जेएस है और हम वहाँ पर शो कर रहे हैं, ये हमारा रिएक्ट ऐप शो हो रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, ये एफ.जेएस को पूरा ब्लैंक कर दूँगा, इसको उड़ा दूँगा और यहाँ पर हमें करना है RAFCE, ठीक है? तो आप कीजिए RAFCE, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपके पास कुछ एक्सटेंशन होने चाहिए जो जैसा आउटपुट मेरे में आ रहा है, जैसे शॉर्टकट्स मेरे में आ रहे हैं वैसे आने के लिए आपको एक ऑटो क्लोज टैग एक ऑटो क्लोज टैग को आप इंस्टॉल कर लीजिए और एक एक होगा आपका ऑटो रीनेम टैग को आप इंस्टॉल कर लीजिए एक्सटेंशन। यहाँ पर आप टाइप कीजिए, यहाँ पर जैसे आप टाइप करेंगे ऑटो रीनेम ऑटो रीनेम टैग, तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर आप देख के जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जो अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है वो है, आपको मैं दिखाता हूँ, ES7 रिएक्ट रिडक्स, ES7 रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ये इस एक्सटेंशन इंस्टॉल होना ही चाहिए क्योंकि जैसे मैंने RAFC किया तो वो जो है इसी एक्सटेंशन से आ रहा था, ठीक है? तो इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम आ जाते हैं अपने रिएक्ट ऐप पर। तो अभी हमारा रिएक्ट ऐप कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे तो हमारा ये ऐप ऐसा दिख रहा है, ठीक है? तो हम जो है ये जो ऐप है इसको पूरा कॉपी करेंगे, एग्ज़ैक्ट ऐसे ही बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ कर रखा है, तो हम चले जाएँगे सबसे पहले getbootstrap.com पर। आपको आना है getbootstrap.com पर। यहाँ से जो है हम सारी चीज़ें ले लेंगे। तो आप सिंपली गूगल सर्च कर लीजिए गेट बूटस्ट्रैप, तो वहाँ से हम चले जाएँगे गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर और जो है हम अपने पेज में हम अपने वेबसाइट पे बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद getbootstrap.com पर आने के बाद आपको आना है, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा इंक्लूड वाया CDN। तो इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप चले जाएँगे अपने ऐप के index.html में
और यहाँ पर इसको जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा कमेंट्स है, ये इन्होंने कमेंट्स लिख रखा है, ये इसको आप जो है डिलीट कर दें और यहाँ पर टाइटल के ऊपर में आप उसको पेस्ट कर दें। और ये सारे कमेंट्स हैं, इसको आप हटा दीजिए और और यहाँ पर आप लिखिए फायरबेस रिएक्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, या फायरबेस ऑथेंटिकेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने सीएसएस का लिंक ले लिया और अब हमें जावास्क्रिप्ट का भी लिंक लेना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ अपने रिएक्ट ऐप में पेस्ट कर दूंगा। ये आप इसको बॉडी के ऊपर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हमें करना है वो है कि हमारा इसमें जो हम फर्स्ट चीज देखते हैं कि ये जो हमारा ओरिजिनल वाला ऐप है इसका बैकग्राउंड जो है डार्क है। अगर मैं इसको इसका बैकग्राउंड डार्क है और हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे अपने ऐप पर और यहाँ जो बॉडी में, यहाँ पर जो हमारा बॉडी है, यहाँ पर आप दे दीजिए क्लास नेम, यहाँ पर क्लास दे दीजिए बीजी डार्क कर दीजिए, इसका बैकग्राउंड डार्क कर देंगे और इसका टेक्स्ट जो है हम व्हाइट कर देंगे, ताकि जो है हमारा बैकग्राउंड इसका डार्क रहे और सारे टेक्स्ट जो है हमें व्हाइट कलर में दिखे। तो ये जो हमारा व्हाइट आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा app.css है, हम मतलब कि app.js है, इसमें हम app.css को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट app.css, क्योंकि जब मैंने app.js का सारा कोड हटाया था तो app.css हट गया था और app.css में अभी देखेंगे तो मैंने सारा चीज हटा दिया था। ओके, उसके बाद जो है हम सारी चीज बंद कर देंगे। तो अगर हम अपने ऐप पर आए तो हमें ये बनाना है ओरिजिनल में। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, फिर फॉर्म है, फॉर्म ईमेल और पासवर्ड है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है पहले कंपोनेंट्स बना लेते हैं। आप देखेंगे कि ये एक लॉगिन कंपोनेंट है। ठीक है, रजिस्टर न्यू यूजर पे जाएंगे तो ये रजिस्टर न्यू यूजर वाला कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद एक होम पेज वाला कंपोनेंट होगा जहां पर हम रीडायरेक्ट करेंगे। तो हमें 3 फाइल चाहिए। हम क्या करेंगे, हम सोर्स में आएंगे और यहाँ पर एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाइए और उसमें पहला जो होगा वो होगा हमारा लॉगिन, जहाँ पर लॉगिन विद गूगल और ईमेल पासवर्ड वाला रहेगा। लॉगिन के बाद रजिस्टर रहेगा, अगर कोई नया यूजर है तो वो रजिस्टर कर पाएगा, register.jsx। और हमारा तीसरा रहेगा वो रहेगा home.jsx, जहाँ पर हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लॉगिन पेज को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप RAFC कीजिए, RAFC आप सब में RAFC कर दीजिए, RAFC। या ये देखिए रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ठीक है, और हमने रजिस्टर में भी नहीं किया था, तो RAFC करेंगे। ठीक है, अब जो हम सारे कंपोनेंट्स को हम अपने ऐप जैसे में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लॉगिन। तो आप बस लॉगिन लिखिए, वहां पर सजेशन आ जाएगा, एंटर मार दीजिए, वो अपने आप इंपोर्ट कर देगा। इसी तरह आपको करना है इंपोर्ट लॉगिन के बाद जो अगला इंपोर्ट करेंगे हम रजिस्टर, एंटर कीजिए, आ जाएगा। इंपोर्ट होम, एंटर कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसको आप क्या करेंगे, आप इसको फ्रेगमेंट में रैप कर लें। फ्रेगमेंट में रैप करने के बाद यहाँ पर हम अपने लॉगिन को कॉल कर लेते हैं। तो लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन किया, तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा ये पे। अभी तो हमारा लॉगिन ही दिखेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो है एक H1 है, H1 के अंदर फायरबेस ऑथेंटिकेशन लिखा है और ये सेंटर में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे लॉगिन पे आएंगे, सबसे पहले हम लॉगिन डिजाइन करेंगे, उसके बाद बाकी पेजेस को डिजाइन करेंगे। लॉगिन में वो हमने बूटस्ट्रैप तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। हम क्या करते हैं, हमें कंटेनर लेते हैं। तो डॉट कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। डॉट कंटेनर में हम लेंगे H1 में हम लिखेंगे फायरबेस, रिएक्ट फायरबेस लिखते हैं, रिएक्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं। अच्छा, ये सेंटर में नहीं हुआ तो आप क्या काम करें, सेंटर में नहीं हुआ तो ये जो H1 है इसमें आप क्लास नेम दे दें, यहाँ पर क्लास नेम दे दें टेक्स्ट सेंटर, जिससे टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड का एक फॉर्म है। तो आपको आना है बूटस्ट्रैप पर, getbootstrap.com पर। आप चले जाइए डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर फॉर्म खोजिए। तो फॉर्म यहाँ पर कंटेंट के नीचे में फॉर्म है। फॉर्म में जाकर आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। तो ओवरव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ओवरव्यू दिखेगा और ये जो फर्स्ट फॉर्म है आप इसी को ले लीजिए। आप कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से
क्लिप टू कॉपी में यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा इसको, या तो आप पूरा कोड भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक कंटेनर बना लेंगे, एक और कंटेनर, ठीक है। हम डॉट कंटेनर बना लेंगे, डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर में इसको हम जो है पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये इनपुट वगैरह में कुछ एरर टाइप आ रहा है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट में स्लैश कर देंगे, यहाँ पर आप स्लैश कर दीजिए, यहाँ पर आप स्लैश कर दीजिए, और ये जो इनपुट है यहाँ पर भी आप स्लैश दे दीजिए, जहाँ-जहाँ एरर आ रहा है वहाँ-वहाँ स्लैश दे दीजिए, और ये जो इनपुट है यहाँ पर भी आप स्लैश दे दीजिए। तो अब हम देखते हैं अपना रिएक्ट ऐप कैसा दिख रहा है। अब हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये चेक चेक मी आउट ये हमें नहीं चाहिए, तो आप जो है ये जो MB3 ये चेक मी आउट को पूरा हटा देंगे, इसको हटा दीजिए, और उसके बाद ये जो ड्यू आ रहा है ईमेल हेल्प वाला, इसको भी आप रिमूव कर दो, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ये बनाना है और हमारा ऐसा दिख रहा है। आप क्या करें, अपने कर्सर को यहाँ लेके जाएं और यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर इंस्पेक्ट करें, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट करने के बाद ये जो आपका कंटेनर है, देखिए मैं इधर जो है इधर में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो उधर हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। आप अपने मेन कंटेनर को सिलेक्ट करें, ये देखिए मेन कंटेनर को मैंने सिलेक्ट किया है तो वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, मेन कंटेनर। और इधर आके इधर आप विथ ढूंढे इसका, विथ विथ इन्होंने कितना % दे रखा है, हमें विथ को कम करना है। ये देखिए यहाँ पर विथ मिल गया, तो अगर मैं विथ को यहाँ से कम करूँ, आपको आपका डाउन की को प्रेस करना है, तो ये देखिए विथ इसका कम हो रहा है, विथ इसका ये कम हो रहा है। आप जितना कम करना चाहें इतना विथ इसका कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक अच्छा विथ देंगे जिससे कि अच्छा दिखे, एक सूटेबल विथ देंगे, तो हम इसको विथ देते हैं 68%, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्रोम डेवलपर टूल यूज कर सकते हैं। क्रोम डेवलपर टूल यूज करना आपको आना चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत आसान ही होता है, बस राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, कम ज़्यादा करना है। ये पहले आप यहाँ टेस्ट करेंगे, फिर अपने VS कोड में देंगे। तो हम विथ इसका 68% देंगे, तो हमारा जो मेन कंटेनर था यहाँ पर आकर स्टाइल इसका दे देंगे हम। आप स्टाइल दिए, स्टाइल यहाँ पर विथ इसका 68% कॉलन 68%, ठीक है, 68% दे दिया। ये इसको आप हटा दीजिए, एरर है, ठीक है। अब जो है एक चीज आप नोटिस करेंगे कि ऊपर से थोड़ा मार्जिन है, मतलब कि गैप है, हमारे में गैप नहीं है, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ डेवलपर टूल को। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने कंटेनर बनाया था, इस कंटेनर में हम दे देंगे MY5, यानी कि Y एक्सिस में मार्जिन हमने दे दिया 5, तो ये थोड़ा नीचे आ गया, ऑलराइट, ठीक है। अब जो है ये बटन जो है, ये जो लॉगिन वाला बटन है, ये सेंटर में है, हमारे में सेंटर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लॉगिन वाला बटन है इसको एक डी में रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक डी में रख लेते हैं, और डी में रखने के बाद इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, और इसमें हम क्लास में दे देंगे, तो क्लास नेम इसका हम दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, जिससे वो बटन जो है सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में आ गया। और इसका भी थोड़ा बड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें राइट क्लिक करना है, फिर जाना है आपको इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद इसका बटन का विड्थ आप देखिए कि इन्होंने विड्थ कहाँ दे रखा है। तो ये जो बटन है, जो ड्यू के अंदर में बटन है, इसको सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर इन्होंने कुछ न कुछ विड्थ दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो वो हम प्रॉपर्टी खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हम खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर विड्थ तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मैनुअली विड्थ दे सकते हैं, यहाँ से हम अपना खुद का विड्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये एलिमेंट डॉट स्टाइल में आप क्या कीजिए, विड्थ कीजिए। यहाँ पर अगर विड्थ करेंगे, अगर मैंने मान लीजिए इसका 50% किया, 50% में ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो अगर मैं इसको कम करूँ थोड़ा, तो हमें इसका विड्थ देना है 40%, यस 40% इज फाइन। तो आप इसको स्टाइल दे दें, यहाँ पर आके आप इसको स्टाइल दे सकते हैं, तो स्टाइल दे दें। अब इसका विड्थ दे दीजिए 40%, और ये जो सबमिट था इसकी जगह लॉगिन, सबमिट की जगह लॉगिन, ठीक है, सबमिट की जगह लॉगिन। तो अभी हम देखेंगे, तो ये हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, तो ये लॉगिन हो गया। और एक है रजिस्टर न्यू यूजर, ठीक है, तो रजिस्टर न्यू यूजर उसको हम बाद बनाएंगे। क्यों बाद बनाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर रिएक्ट राउटर लगेगा, तो हमने अभी रिएक्ट राउटर इंस्टॉल नहीं किया है, तो हम अपना पेजेस सारा बना लेते हैं, उसके बाद रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करेंगे, फिर वो रजिस्टर बनाएंगे। ये जो रजिस्टर न्यू यूजर है ये बाद में बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो गूगल का बटन है, ये वाला बटन बनाते हैं, ठीक है, ये वाला हम बटन बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो बटन है, ये फॉर्म के नीचे, ये फॉर्म से आप बाहर निकलिए,
ये वाला कंटेनर से आप बाहर निकलें। ये वाला कंटेनर से बाहर निकलने के बाद एक और हम कंटेनर लेंगे, एक और कंटेनर लेंगे डॉट कंटेनर, और उस कंटेनर में हम करेंगे इसका टेक्स्ट सेंटर कर देंगे ताकि वो बटन भी सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट सेंटर कर देंगे और एक हम लेंगे बटन, बटन बटन रखेंगे और बटन में हम क्लास देंगे केवल btn, बटन में btn एंटर कीजिए तो वो बटन आ जाएगा। और इसमें पहला एक होगा, इसमें हम div करेंगे क्योंकि हमें उसको प्रॉपर्टी फ्लेक्स करना है। तो एक div लेंगे, हम div लेंगे यहाँ पर इमेज, जो गूगल का इमेज होगा इमेज। तो आपको यहाँ पर करना है img इमेज, और एक और div रहेगा, इसमें हम करेंगे div में h1 करेंगे, h2 करेंगे लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ गूगल। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी हमारा ऐप है, बटन है, तो अभी तो कुछ अभी कुछ ऐसा शो हो रहा है। ओके, अभी तो कुछ ऐसा शो हो रहा है क्योंकि हमने बटन, एक काम करो, ये जो बटन है इसको हम btn प्राइमरी दे देते हैं जस्ट फॉर अ मोमेंट, ताकि वो बटन विजिबल हो। प्राइमरी होता है, प्राइमरी btn प्राइमरी, ये हमारा बटन कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे गूगल ट्रांसपेरेंट लोगो, क्योंकि वो लोगो ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से किसी पर आप क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया है, और इसका जो है आप ले लेंगे लिंक। तो ये लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस करें। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आप जो इमेज है, आपका जहाँ इमेज है, इस पे सोर्स पे इसको पेस्ट कर दीजिए। सोर्स पे पेस्ट कर दिया तो देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ओके, इमेज तो आ गया, बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ को हम यहाँ पर स्टाइल ले सकते हैं। स्टाइल, अगर इसका विड्थ में 100% दे दूं, वो इमेज सेट हो जाना चाहिए। 100% दे दूं विड्थ इसका, तो 100% दिया तो वो इमेज सेट हो गया। ठीक है, तो 100% देने के बाद वो इमेज तो सेट हो गया, बट ये जो कंटेनर है हमारा, ये वाला कंटेनर, इसका हमें विड्थ को कम करना पड़ेगा। इसका विड्थ को हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने डेवलपर टूल पे, इधर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद जो है ये आपको ये वाला ड्यू दिख रहा है, इस ड्यू में आप विड्थ दे दीजिए। इस ड्यू में आप विड्थ दे दीजिए। विड्थ अगर इसका हम 40% करें तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और कम करें और कम करें और कम करें, तो हम इसको फिलहाल के लिए रखते हैं 18% में। तो हमें वो कंटेनर में देना है, वो ड्यू में हमें देना है विड्थ, वो हम उस कंटेनर का विड्थ कम करेंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर स्टाइल दूँ, स्टाइल इस तरह से आप डेवलपर टूल में पहले चेक करें कि कितना देना सही होगा नहीं होगा, फिर आकर अपने VS कोड में दें। यहाँ पर हम विड्थ दे देंगे, इसका 20% दे दिया, 18% दे दिया, और बाद में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 18% दिया, ठीक है, 18% दिया। ठीक है, अब जो ये ऊपर नीचे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बटन है, बटन में हमने 2 डी लिया है, एक div ये और एक div ये, और हमारा मेन टारगेट है ये बनाना, ये लॉगिन विद गूगल बनाना। ठीक है, तो हमें उसका डिस्प्ले को फ्लेक्स करना पड़ेगा, तभी ये जो है साइड बाय साइड आएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये बटन है यहाँ पर, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा। तो आपको क्या करना है, इसका डिस्प्ले कीजिए फ्लेक्स, डी फ्लेक्स, और जस्टिफाई डैश कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। आप डायरेक्टली अपना स्टाइल भी लिख सकते हैं, लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेकिन ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी होता है, तो मैंने ये यूज कर लिया। तो इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए, इस तरह से ये आ गया, हमने जैसे ही फ्लेक्स किया आ गया। ठीक है, अब ये जो हमारा गूगल का इमेज है बहुत बड़ा आ रहा है, और हमारा टेक्स्ट एकदम छोटा आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट में हम यहाँ पर स्टाइल दे देंगे, और स्टाइल देने के बाद हम यहाँ पर इसका फॉन्ट वेट दे देंगे बोल्ड, फॉन्ट वेट दे देंगे बोल्ड। ठीक है, बोल्ड दे दिया, फॉन्ट वेट वो डिफाइन है, बोल्ड दे दिया। बोल्ड देने के बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, ये देखिए, इसके जो बटन का बैकग्राउंड कलर है व्हाइट है। तो हम क्या करेंगे, हम बटन में क्लास देंगे, जो बटन है हमारा, ये जो हमारा बटन है, यहाँ पर ये स्टाइल को आप कॉपी कर लो, इसको आप नीचे करो, और इस तरह से मैं इनलाइन स्टाइलिंग दे रहा हूँ, इसको आप कॉपी करो और यहाँ आके पेस्ट कर दो। ठीक है,
स्टाइल को यहाँ पेस्ट कर दो और पेस्ट करने के बाद जो है इसका बैकग्राउंड कलर दे दो व्हाइट। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए व्हाइट, WHIT व्हाइट। और ये जो हमने बीटीएन प्राइमरी दिया था, ये प्राइमरी को आप रिमूव कर दीजिए, बीटीएन। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको होवर करेंगे, एक काम कीजिए, ये जो यहाँ पर बोल्ड दिया है, बोल्ड देने के बाद जो है इसका टेक्स्ट, इसका कलर हमें रेड में चाहिए। इसका कलर कर दीजिए आप रेड, रेड यहाँ पर कॉमा छोड़ गया, कलर रेड। तो आप देखेंगे तो रेड आ गया। अब यहाँ पर इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करने के बाद ये इतना बड़ा बटन आ रहा है, हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या कम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये हमारा कंटेनर इमेज का, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ तो, अगर मैं कम करूँ इमेज को, तो ये सही हो रहा है। ठीक है ना, ये सही हो जा रहा है। और उसके बाद जो है हम अपने बटन में अगर स्टाइल दे दें, अगर बटन की विड्थ भी कम कर दें, हम अगर बटन की विड्थ भी कम कर दें, विड्थ यहाँ पर 50% दे दें मान लीजिए, तो थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, तो ये सही है ना। हम बटन की विड्थ भी कम कर सकते हैं, तो हम बटन की विड्थ रखते हैं 72%। जो बटन है, जो हमारा बटन है, यहाँ पर हमने विड्थ, यहाँ पर हम विड्थ दे सकते हैं। विड्थ इसका देखते हैं, ये कोड कोड में आपको दे दूंगा ताकि आप अपना मॉडिफिकेशन कर लें। कोड आपको दे दूंगा, 72% दे दिया और इसकी विड्थ को कम किया, जो हमारा बटन है इसको हमने कर दिया 12%। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। सही है। अब ये सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, तो आप क्या करो, आप क्या करो, सेंटर में आना चाहिए। तो हमने इस पर टेक्स्ट सेंटर दिया है, पर ये हो नहीं रहा है। तो ये जो हमारा बटन है, हम इस बटन को एक ड्यू में रैप कर सकते हैं। इस बटन को हम ड्यू में रैप कर सकते हैं, और ड्यू में रैप करने के बाद इसको आप लास्ट में ले जाओ। लास्ट में ले जाने के बाद ये बटन को हम इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे जी। फ्लेक्स करने से वो सेंटर में आ जाएगा। क्लास नेम तो फ्लेक्स, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम पूरा वहाँ पर लगा देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फ्लेक्स करने से चीज़ें सेंटर में आ जाती हैं, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट करने से चीज़ें सेंटर में आ जाती हैं। तो ये हमारा जो है सेंटर में आ चुका है। तो हमारा यूआई ऑलमोस्ट बन चुका है। ये देखिए, ये देखिए हमारा ये जो ओरिजिनल है, जो जो हमें बनाना है, और हम जो अभी बना रहे हैं रिएक्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, लॉगिन हो गया, और लॉगिन विद गूगल हो गया। ठीक है, अब एक रजिस्टर बनाना था, जैसे कि इस पे जाते हैं रजिस्टर यूजर, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने रजिस्टर पे। ठीक है, तो रजिस्टर डॉट JSX में मैं क्या करूंगा, ये लॉगिन है पूरा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। तो कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल C कीजिए, आप आ जाइए रजिस्टर में, और यहाँ आने के बाद इसको कंट्रोल A और कंट्रोल V कीजिए, और जहां जहां लॉगिन था उसको आप कर दीजिए रजिस्टर। लॉगिन को आप कर देंगे रजिस्टर, लॉगिन को आप लॉगिन को रजिस्टर कर देंगे, और यहाँ इसको भी आप रजिस्टर कर देंगे, इसको भी आप रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर। ठीक है, लॉगिन को आपने रजिस्टर कर दिया, और रजिस्टर में इसको हमने एफजेएस में दिखाना भी पड़ेगा। हमने यहाँ पर लॉगिन दिखाया, तो अगर मैं यहाँ रजिस्टर दिखाऊं, रजिस्टर दिखाऊं, रजिस्टर, और फिलहाल के लिए मैं लॉगिन को बंद कर देता हूँ, तो अभी रजिस्टर पेज एग्जैक्ट हमारा लॉगिन की तरह दिखेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि लॉगिन विद गूगल आ रहा है, हम इसको हटाना है। हम क्या करेंगे, अपने जाएंगे रजिस्टर में, और रजिस्टर में जाने के बाद जो हमने बटन बनाया था, ये जो हमने बटन बनाया था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद जो हमने वहाँ पर लॉगिन लिखा था, हम इसको लिखेंगे रजिस्टर, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर। तो अब हम देखते हैं, तो रजिस्टर आ चुका है। ठीक है, और हमें एक और पेज बनाना है, एक होम पेज, जहाँ पर वो यूजर वगैरह आता है। तो होम पेज जो है हम फायरबेस से डेटा फेच करने के बाद बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर स्लैश रजिस्टर में रजिस्टर आ रहा है, इसमें होम पेज आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको न्यू टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद न्यू टर्मिनल ओपन करके आपको इंस्टॉल करना है npm install react router डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, एंटर कीजिए। तो जो है ये रिएक्ट राउटर जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा पैकेज है,
अगर आपके में इंटरनेट सही है तो ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है, और अगर नेट थोड़ा स्लो है तो ये थोड़ा तो टाइम लेता ही लेता है। तो इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उतने तक जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होते तक हम अपने होम पेज पर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। नहीं, ये इंस्टॉल हो चुका है तो हम अपने राउट्स में ही काम करेंगे। तो हमारा रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो चुका है, हम अपने राउट्स में काम करेंगे। तो आपको आना है एफ.जेएस में। आप इसको जो है मिनिमाइज कर दीजिए। एफ.जेएस में आने के बाद आपको यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। आपको करना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये फ्रॉम होगा, मैंने फॉर्म कर दिया इसलिए सजेशन नहीं आ रहा था। ठीक है, हमें पहला इंपोर्ट करना है वो है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर ब्राउजर राउटर एज ए राउटर, क्योंकि ब्राउजर राउटर नाम बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए राउटर में ले लिया। हमें इंपोर्ट करना है राउट्स, यानी बहुत सारे रास्ते, रूट यानी कि सिंगल रास्ता। अब आपको पूरे ऐप को राउटर से रेपअप करना होगा। तो आप यहाँ पर राउटर करेंगे, राउटर से पूरा ऐप को रेपअप करेंगे। राउटर के अंदर में रूट्स होंगे, बहुत सारे रास्ते, रूट्स राउट्स राउट्स जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, और होगा रूट यानी कि सिंगल रास्ता। तो रूट होगा इस तरह से, रूट। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है, तो ये अभी लॉगिन रजिस्टर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अगर रूट यानी कि रास्ता, पाथ यानी कि रास्ता इक्वल टू, अगर वो स्लैश हो तो हमें लॉगिन वाला कंपोनेंट दिखा दो। तो एलिमेंट में आप क्या करो, एलिमेंट इक्वल टू में आप लॉगिन वाला कंपोनेंट दिखाओ, तो वो दिखाओ आप लॉगिन वाला कंपोनेंट। ठीक है, लॉगिन वाला कंपोनेंट दिखाओ, और इसको आप डुप्लीकेट करो। अगर जो है आपका रूट पाथ अगर रजिस्टर हो तो आप जो है हमें रजिस्टर वाला कंपोनेंट दिखाइए। आप हमें रजिस्टर वाला कंपोनेंट दिखाइए, रजिस्टर वाला कंपोनेंट दिखाइए। ठीक है, और एक और, अगर आपका रूट यानी कि आपका रास्ता, आपका पाथ अगर होम हो तो आप हमें होम वाला कंपोनेंट दिखाइए। तो यहाँ पर आप होम वाला कंपोनेंट को कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम अगर जाके चेक करें, अभी हम चेक करें हमारे ऐप में, तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश रजिस्टर किया तो हमें अपना रजिस्टर वाला पेज दिखेगा, सही है। अगर हमने यहाँ पर होम किया, अगर हमने यहाँ पर होम किया, हमारा होम वाला कंपोनेंट दिखेगा, जो कि अभी में केवल होम ही है। और अगर फिर से हम अगर स्लैश करेंगे, तो हम स्लैश यानी कि होम पेज पर हमने लॉगिन दिखाया है, एंटर करेंगे तो हमारा ये वाला पेज दिखेगा। ठीक है, तो हमने इसका विड्थ कम किया था पर ये विड्थ बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस तो उसके लिए आप क्या करें, आप क्या कीजिए, अपने लॉगिन पर जाइए और इसका विड्थ जो आपने दिया था ये थोड़ा और कम कर दीजिए। लॉगिन पे विड्थ को आप कम कर सकते हैं 58%। 58% करेंगे तो विड्थ कितना आएगा, अच्छा इतना आ गया। थोड़ा सा और कम कर देंगे, हम करेंगे इसको 50%। 50% में 50% इज फाइन। तो ये जो हमने लॉगिन पे किया था 50%, हम रजिस्टर में भी 50% कर देंगे। ठीक, रजिस्टर में भी हम 50% कर देंगे। तो अगर मैं रजिस्टर पे जाता हूँ, स्लैश रजिस्टर किया, तो उस पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्टर न्यू यूज़र है, तो वो हम बनाते हैं लॉगिन में ही। तो लॉगिन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको इंपोर्ट करना होगा लिंक। आपको इंपोर्ट करना होगा लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और लिंक करने के बाद आपका जो बटन है, जहाँ पर आपका बटन है, जहाँ पर लॉगिन वाला बटन है, तो लॉगिन बटन के नीचे, यानी कि यहाँ पर लॉगिन बटन के नीचे, यहाँ पर आप करेंगे लिंक करेंगे, लिंक टैग को कॉल करेंगे, और लिंक में आप एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे रजिस्टर, वो था क्या, वो रजिस्टर न्यू यूज़र। तो रजिस्टर न्यू यूज़र, न्यू यूज़र। ठीक है, रजिस्टर न्यू यूज़र। तो अब हम देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो अगर हम चले जाएँ लॉगिन पर, हमारा जो होम पेज में लॉगिन है, एंटर करो, तो कुछ ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, ऐसा शो हो रहा है। तो इसको लेफ्ट में आना चाहिए ना, इसको लेफ्ट में आना चाहिए। तो आप क्या काम करो, इसको आप नीचे लेके चले आओ, बटन के नीचे,
बटन के नीचे। तो अगर बटन के नीचे चले जाए तो कुछ ऐसा होगा, इसको आप मार्जिन दे दो। पहले तो इसका स्टाइल दो और इसका कलर करो व्हाइट, इसका कलर कीजिए व्हाइट, व्हाइट कर दे दिया। और मार्जिन दे देते हैं हम लेफ्ट से, अगर मार्जिन लेफ्ट से अगर 12 रैम दें, अगर 12 रैम दें तो 12 रैम बहुत कम है। आप क्या करें, इंस्पेक्ट करें, आप इंस्पेक्ट करते रहें, ये बार-बार करते रहें, ये सीखना ज़रूरी है। इंस्पेक्ट करने से ही हमें पता चलती है कि कितना देना सही होगा, कितना देना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मार्जिन है इसको आप एरो की से बढ़ाएँ। आप बढ़ाकर देखें कि कितना देना सही होगा। बढ़ाकर देखें तो वो देना सही होगा हमारे लिए 30 रैम, तो हम यहाँ पर 30 रैम दे देंगे। मार्जिन दे देंगे हम 30 रैम, लेफ्ट से 30 रैम। और हम जो है ये लिंक में क्या करेंगे, लिंक में हम दे देंगे इसको 2 में हम करेंगे स्लैश रजिस्टर, क्योंकि हमने ऑलरेडी राउट रजिस्टर कर रखा है। तो अगर मैं इसको बंद करूँ, रजिस्टर न्यू यूज़र पे क्लिक करूँ, तो हमें ये रजिस्टर वाला पेज पे लेके जा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हमने अपना यूआई बना चुका है। अब हम आते हैं फायरबेस पर। तो आपको आना है, ये बंद कर दीजिए, बूटस्ट्रैप की और ज़रूरत नहीं है। आपको आना है फायरबेस में, firebase.google.com टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में, तो ये आपको फायरबेस पे लेके चला जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कंसोल में लेकर चला जाएगा, console.firebase.google.com। यहाँ पर आप पहले करेंगे क्रिएट अ प्रोजेक्ट, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम देता हूँ रिएक्ट फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूट्यूब, ठीक है? और इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, इस सबको आपको एक्सेप्ट करना है। प्रोजेक्ट नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 30 कैरेक्टर, ठीक है? तो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको फायरबेस ऑथेंटिकेशन रखते हैं, फायरबेस ऑथ रखते हैं, फायरबेस ऑथ यूट्यूब, ठीक है? हम इसको कंटिन्यू करेंगे और गूगल एनालिटिक्स के लिए पूछेगा तो अभी हम उसको डिसेबल कर देंगे, हमें नहीं चाहिए गूगल एनालिटिक्स अभी के लिए। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा टाइम लेगा और हमारे लिए ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, आपको फायरबेस कुछ भी नहीं आता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप कैसे ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, कैसे जीमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, कैसे आप गूगल का वो जो साइन अप एक पॉपअप आता है वो ज्वाइन करेंगे। वो सब चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसके लिए प्रायर फायरबेस की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप चिंता ना करें, इसमें आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी फ्रॉम स्क्रैच। अब हम इसमें करेंगे कंटिन्यू, तो हमारा ऐप जो है रजिस्टर हो चुका है और हमें ये दूसरे पेज पर लेके चला जाएगा। उसके बाद आपको आना है, ये जो कोड का ऑप्शन दिखेगा वेब, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके यहाँ पर आपको नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे दूँ ऑथ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऑथ के बाद होस्टिंग हमें नहीं चाहिए, हमें करना है रजिस्टर। तो ये हमारे लिए ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो है रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद हमें एपीआई की वगैरह दे देगा, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। ये जो कमांड है npm install firebase, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपना टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, और टर्मिनल ओपन करने के बाद वहाँ पर ये कमांड को आप पेस्ट कर दें और फायरबेस इंस्टॉल करें। ये कमांड है फायरबेस इंस्टॉल करने का, ठीक है? अब जब तक इंस्टॉल हो रहा है आपको आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी करना है। तो आप ये पूरा कॉपी कर लीजिए। ये जो कोड है यहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी का, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद आप यहाँ पर आएँगे, अपने सोर्स में यहाँ पर एक फाइल बनाएँगे फायरबेस नाम से, फायरबेस firebase.js, ठीक है? वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जब तक हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो रहा है हम इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये जो कमेंट है, ये सारे कमेंट्स को आप रिमूव कर दीजिए, ये बहुत ही भयानक दिखते हैं, ताकि ये कुछ है नहीं, ठीक है? तो इसको भी आप रिमूव कर दें और इसको भी रिमूव करें, ठीक है? हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए, ठीक है? तो हमें एक और काम करना है कि ये तो इन्होंने हमें दे दिया रजिस्टर ऐप का। कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करें। कंटिन्यू टू कंसोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिल्ड में जाएँ, बिल्ड को क्लिक करें, इसमें ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। तो वो हमें ऑथेंटिकेशन में सेट करना पड़ता है कि आप क्या-क्या ऑथेंटिकेशन लेना चाहते हैं।
कि ईमेल और पासवर्ड हो गया, और आपका जो है गूगल, जो हमें गूगल से भी ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो यहाँ से तो ये ऑथेंटिकेशन हमारा खुल रहा है और ये रिलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया, होने के बाद आपको करना है गेट स्टार्टेड पे क्लिक। तो जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ये हमें एक नए पेज पर लेके जाना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन एंड मैनेज यूजर्स फ्रॉम वेरीफाइंग वेरी वेरीफाई आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कौन-कौन सी सर्विस चाहिए। जैसे कि अपना ईमेल और पासवर्ड, फ़ोन नंबर चाहिए, एनोनिमस चाहिए, आपको एडिशनल प्रोवाइडर लाइक गूगल चाहिए, जहाँ पर आप देखते हैं ना, कहीं भी आप देखेंगे कि लॉगिन विद गूगल दिखा आपको, मतलब वहाँ पर फायरबेस यूज़ हुआ है। तो लॉगिन विद गूगल है, आपका फेसबुक है, ये सारे हैं। हमें अभी तो केवल ईमेल और पासवर्ड चाहिए, हम इसको इनेबल करेंगे। सेव कीजिए। तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और सेव हो जाने के बाद हमें एक और प्रोवाइडर चाहिए। अब जो सेव हो गया, आपको ऐड न्यू प्रोवाइडर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एडिशनल प्रोवाइडर में आपको गूगल पे क्लिक करना है। इसको इनेबल कीजिए, इनेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेव कीजिए। आपको सेव पे क्लिक करना है और सेव पे करने के बाद जो है ये आपका ईमेल माँगता है, तो जिस ईमेल से आप लॉगिन हैं वही ईमेल को ये ले लेगा, ठीक है। आपको अलग से ईमेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। तो अब हम यूज़र पे जाएँगे, तो अभी हमारे पास कोई यूज़र नहीं है। तो हमारा ये फायरबेस पूरी तरह से सेटअप हो चुका है, अब हमें फायरबेस में कोई काम लेना-देना नहीं है। अब आ जाना है अपने ऐप में और ये हमारा अभी भी फायरबेस इंस्टॉल हो रहा है। ऑलराइट, हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है, अब हम आगे आगे का काम करते हैं। ये देखिए अपना फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। फायरबेस इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको हम नीचे कर देंगे। सबसे पहले जो हम इम्पोर्ट करेंगे, आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट करेंगे गेट ऑथ फ्रॉम फायरबेस /auth। ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, क्योंकि हमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है, तो हमें गेट ऑथ फंक्शन को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हम करेंगे ऑथ इक्वल टू जो हमारा गेट ऑथ फंक्शन है, गेट ऑथ फंक्शन में हम पास कर देंगे हमारे ऐप को। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है फायरबेस का, तो हर ऐप का एक एपीआई की होता है। तो यहाँ पर ये देखिए एपीआई की प्रोजेक्ट की है, तो हमें वो एपीआई की भी देनी पड़ती है कि आपको किस ऐप के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है? तो हम हमारा ये फायरबेस सेटअप हो चुका है। अब हम फायरबेस जेएस को बंद कर देंगे। फायरबेस जेएस को बंद करने के बाद सबसे पहले हम अपने रजिस्टर पे आएँगे और रजिस्टर पे आने के बाद तो मैं आपको दिखाऊँ, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने रजिस्टर पर। यहाँ पर हम ईमेल और पासवर्ड को रजिस्टर करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें स्टेट चाहिए होगा कि जहाँ से हम ईमेल और पासवर्ड का इनपुट ले सकें। तो हाँ, आप यहाँ टाइप करें यूज़ स्टेट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यूज़ स्टेट इम्पोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 स्टेट चाहिए होंगे जहाँ से हम अपने ईमेल और पासवर्ड का इनपुट को ले सकें। अब यहाँ पे क्या करें, आप यूज़ स्टेट लिखें। यूज़ स्टेट लिखने के बाद ये जो यूज़ स्टेट स्निपेट है इसको एंटर करें तो आपको स्निपेट आ जाएगा। आपको पहला लेना है ईमेल, ईमेल के इसको आप जो है सेट ईमेल करें, ईमेल और अभी हमारा ब्लैंक रहेगा और इसको आप डुप्लीकेट करें। ईमेल के बाद अगला चाहिए हमें पासवर्ड, ईमेल के बाद अगला चाहिए हमें पासवर्ड। 1 मिनट, कंट्रोल जेड करें इसको, पासवर्ड WORD पासवर्ड, और इसको करें आप सेट पासवर्ड, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जब कोई ईमेल और पासवर्ड टाइप करे इसको ले लेते हैं और अपनी स्टेट में रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अपना इनपुट है, इनपुट में हम वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे और वैल्यू में पहला दे देंगे हम ईमेल, यानी कि जो उसकी वैल्यू ईमेल कर दो, और ऑन चेंज मेथड को हम कॉल करेंगे। ऑन चेंज को क्यों किया, जब जैसे कि हम अगर माउस को होवर करते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर तो हम उसको माउस होवर बोलते हैं। तो जब हम टाइप करते हैं तो वो इनपुट चाहिए, तो हम वहाँ पर ऑन चेंज करते हैं कि मतलब कि आप टाइप कर रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है। तो ऑन चेंज में हम अपना स्टेट को सेट करेंगे। तो यहाँ पर एक पैरामीटर पास करेंगे और ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये ऑन चेंज क्या है, ये जो आप कैसे ही सेट कर रहे हो, स्टेट बना रहे हो, 6 घंटे का रिएक्ट की वीडियो में मैंने इन डेप्थ में बता रखा है। वहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है,
ताकि आप डायरेक्टली जाकर फॉर्म को से देख सकें और बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूँगा, ठीक है? हम यहाँ क्या करेंगे, सेट ईमेल करेंगे, सेट इवन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से क्या होता है कि जो आप टाइप करते हैं उसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है? अब जो है हम यही काम यहाँ पासवर्ड में भी करते हैं। पासवर्ड में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू करेंगे और वैल्यू करने के बाद यहाँ पर हम वैल्यू कर देंगे पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है? वैल्यू पासवर्ड कर दिया। पासवर्ड करने के बाद यहाँ पर ऑन चेंज लगाएँगे और ऑन चेंज में वही जो ऊपर किया था, यहाँ पर एक पैरामीटर पास करेंगे, कॉल पे लगाएँगे। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है अपने 6 घंटे की वीडियो में। सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड में हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वो वैल्यू आ जाती है, ठीक है? ठीक है? और हमें एक सबमिट करने का फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। तो ऑन हम करेंगे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट में, और ये फॉर्म हमने लिया है, तो फॉर्म लिया है तो जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे फॉर्म रिलोड हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो पेज रिलोड ना हो, तो पेज रिलोड ना होने के लिए हम क्या करेंगे, ई डॉट, और ई डिफाइन नहीं है तो आप यहाँ पर ई पास कर लीजिए, ई ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट करना है, ठीक है? अब ये तो ठीक है, हमारे पास इनपुट आ गया, सब आ गया, पर हमने तो गूगल से कुछ नहीं किया, गूगल ईमेल वगैरह कुछ नहीं किया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो इंपोर्ट कीजिए ऑथ को, जो आपने ऑथ एक्सपोर्ट किया था, ऑथ फ्रॉम डॉट स्लैश फायरबेस, कैपिटल फायरबेस, फायरबेस, ठीक है? तो डॉट स्लैश फायरबेस से नहीं, डॉट, क्योंकि हम अभी कंपोनेंट में है तो हमें डॉट डॉट स्लैश में जाना चाहिए, डॉट डॉट स्लैश फायरबेस, ठीक है? डॉट डॉट में, ठीक है? तो जो आपने फायरबेस में ये ऑथ, ऑथ जो है एक्सपोर्ट किया था, इसी ऑथ को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, ठीक है? तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला कुछ चीजें हमें इंपोर्ट करनी है, केवल एक चीज इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, जो आपने फायरबेस इंस्टॉल किया है वहां से, फायरबेस स्लैश ऑथ, फायरबेस ऑथ से आपको इंपोर्ट करना है क्रिएट यूजर विथ, यहाँ पर आप क्रिएट लिखेंगे, देखिए यहाँ जैसे ही आपने क्रिएट लिखा है आ गया सजेशन, एंटर मार दीजिए, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और जब हम हैंडल सबमिट करें वहां पर हम देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप करेंगे पहले ट्राई कैच में रैप करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें में एरर आ सकता है, तो हम ट्राई कैच में इसको रेफर कर देंगे और इसको हम एस सिंक बनाएंगे। और यहाँ ट्राई में हम करेंगे कॉन्स्ट यूजर, कॉन्स्ट यूजर में आपको अवेट करना है, आप अवेट करेंगे, ये फायरबेस का मेथड है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको पहला पैरामीटर देना है ऑथ, जो आपका ये ऑथ है, ये ऑथ में आपका एपीआई की वगैरह है। उसके बाद आपको देना है अपना ईमेल, ईमेल यानी कि ये वाला ईमेल जो कि आपका ईमेल आ रहा है, और आपको देना है उसका पासवर्ड, आपको देना है पासवर्ड, ठीक है? इस तरह से आपका हो गया। पासवर्ड देने के बाद अब हम यहाँ पर कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल लॉग यूजर, वो यूजर एक्चुअल में रजिस्टर हो रहा है या नहीं, और यहाँ पर कंसोल लॉग करेंगे हम एरर, क्या एरर आ रहा है वो हम देखेंगे। तो इसको आप एरर करो, एंटर करो, ठीक है? तो अब चलते हैं हम अपनी ऐप पर, और ऐप पर जाने के बाद रजिस्टर करते हैं। यहाँ पर कंसोल ओपन कर लेता हूँ, कंसोल ओपन करूंगा मैं, तो यहाँ पर मैंने कंसोल ओपन कर रखा है, कंसोल को मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ईमेल डाला, और जैसे कि ईमेल डाला, मान लो test@gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर किया। तो जैसे ही रजिस्टर करूंगा ये पेज रिलोड हो गया, जो कि पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। तो हमने कुछ मिस्टेक किया है इसलिए पेज रिलोड हो रहा है। तो हमने क्या मिस्टेक किया है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये तो हमने सही किया है। तो ये पेज रिलोड, अच्छा हमने हैंडल सबमिट को कॉल ही नहीं किया है, हमने फॉर्म में, हमने देखिए हैंडल सबमिट तो हमने बना लिया, ये हैंडल सबमिट तो हमने बना लिया, लेकिन हमने फॉर्म को, मतलब कि उसको हमने कॉल ही नहीं किया है। तो जब तक कॉल नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, आप यहाँ पर फॉर्म करो, ऑन सबमिट करो, ऑन सबमिट में आप हैंडल सबमिट को कॉल करो, हैंडल सबमिट, ठीक है? अब देखते हैं, अब इसको, अब देखते हैं, ठीक है ना? तो अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे,
तो रिफ्रेश किया कि अभी हम रजिस्टर वाले पेज में हैं। आप कंसोल को क्लिक करो, ये जो क्लास है आप क्लास की जगह क्लास में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर ईमेल करेंगे test@gmail.com और यहाँ पासवर्ड करेंगे 123456 रजिस्टर करेंगे। तो जैसे हमने रजिस्टर किया कंसोल में आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कंसोल हम लॉक किया था यूजर को, यहाँ पर कंसोल में आ चुका है यूजर पोटेंशियल, यहाँ पर साइन इन आ गया और यहाँ पर यूजर दिखेंगे। तो हमने यूजर में देखिए यहाँ पर ईमेल डाला था test@gmail.com और पासवर्ड भी इस तरह से, तो ये हमारा ये काम कर रहा है। तो जैसे ही कोई लॉगिन करे हमें उससे कोई रजिस्टर करे हमें उसे लॉगिन वाले पेज में रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट का काम होता है यूज नेविगेट से, जो कि रिएक्ट राउटर में होता है। तो आप क्या करो यहाँ पर लिखो यूज नेविगेट, तो यूज नेविगेट लिखोगे एंटर करोगे तो वो इंपोर्ट कर देगा यूज नेविगेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है हम कौन सा बना लेंगे, हम बनाएंगे नेविगेट, उस फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो यूज नेविगेट और नेविगेट को जब ये लॉगिन वगैरह सब सक्सेस हो जाए यहाँ इसके अंदर में आपको नेविगेट को कॉल करना है और नेविगेट में आप कहाँ रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं। तो हम इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं होम में, तो आप स्लैश देंगे, ठीक है। इस तरह से होम में आप स्लैश देंगे, तो इसको आप कंसिडर करें। तो जैसे मैं एक नया यूजर से लॉगिन करूँ, टेस्ट मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है test@gmail से, test1@gmail से करता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमें लॉगिन में लेके जाना चाहिए। मैंने रजिस्टर किया, तो जैसे ही मैंने रजिस्टर किया ये लॉगिन में लेके आ गया, ठीक है। ये हमें लॉगिन में लेके आ चुका है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से रजिस्टर वाला सिस्टम हो चुका है। अब हम आते हैं अपने लॉगिन में, अब हम लॉगिन बनाएंगे। तो जो लॉगिन का सिस्टम है वो भी सिमिलर ही है रजिस्टर की तरह, बस थोड़ा-सा ही चेंज है। तो जो चीज़ें हमने रजिस्टर में बनाई थी वो सब चीज़ें आप कॉपी कर लो, ये यूज़ नेविगेट, ये राउटर, ये सब, ये पूरा पूरा ऊपर का ये सारा चीज़ आप कॉपी कर लो। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ आके इसको आप पेस्ट कर दो। यहाँ जाइए और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, इसके ऊपर में आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया और यूज़ नेविगेट जो है रिएक्ट राउटर में ही होता है। तो यहाँ से इसको आप करेंगे कट और कट करने के बाद इसको भी आप कर देंगे कट और ये जो लिंक के बाद इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया यूज़ नेविगेट। अब जो यहाँ पर आपने बनाया था ये जो फंक्शन, ये ईमेल और ये सब पूरा कॉपी कर लो, पूरा एज़ इट इज़ आपको कॉपी कर लेना है। क्योंकि यहाँ भी हमें ईमेल चाहिए, यहाँ भी हमें पासवर्ड चाहिए, कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद जो है ये फॉर्म में, हमारा फॉर्म है, इसमें आप फॉर्म में लगाइए ऑन सबमिट, क्योंकि जब आप जो है आप रजिस्टर बना लेते हैं तो लॉगिन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हैंडल सबमिट कर दिया और जो आपका इनपुट था, इनपुट में भी आपको सेम काम करना है। तो इनपुट में आपको वैल्यू देना है, वैल्यू दे देंगे ईमेल, हम यहाँ ईमेल दिखाना चाहते हैं और ऑन चेंज में हमें उनका आप वैल्यू दे दीजिए। ऑन चेंज में, ऑन प्लेन ही ऑन चेंज में हम क्या करेंगे, उसके ईमेल को सेट कर लेंगे। सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और सेम काम आप इसको कॉपी करें, हम यहाँ भी करना है पासवर्ड के लिए। आप पेस्ट कर दीजिए और जहाँ जहाँ ईमेल है वहाँ पासवर्ड कर दीजिए। इसको आप कर देंगे पासवर्ड और इसको सेट ईमेल की जगह सेट पासवर्ड, ठीक है। सेट पासवर्ड कर दिया। अब सेट पासवर्ड कर दिया, अब इतने में ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। तो ये जो हमने क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड था, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की जगह हम जो है नया फंक्शन जो है हमारे फायरबेस से इंपोर्ट करेंगे। आप साइन इन लिखें, साइन इन विथ, देखिए साइन इन किया कि इतने सारे मेथड आ गए, ठीक है। तो हाँ, हमें चाहिए साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड किया और उसके बाद ये जो आपने क्रिएट किया था, क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इसकी जगह आपको क्या कर देना है, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, बस इतना ही चेंज करना था और आपको कुछ नहीं करना है। इतना चेंज करने के बाद जो हम नेविगेट कर रहे थे अपने यूजर को होम पर, हम नेविगेट करेंगे जो हम होम राउट में कर रहे थे, अब हम होम पेज में करेंगे। तो हमने बनाया था test@gmail.com बनाया था और उसका हमने 1 2 3 4 5 6 रखा था पासवर्ड। अगर मैं लॉगिन करूँ तो यहाँ पर होम राउट आना चाहिए, यहाँ पर स्लैश होम आना चाहिए। मैंने लॉगिन किया,
लॉगिन करने के बाद ये देखिए होम आ चुका है, ठीक है, हम होम पे जा पा रहे हैं, ठीक है, हम होम पे जा पा रहे हैं और रेड, ठीक है, तो ये हमारा ये बन चुका है। तो हमने अपना रजिस्टर बना लिया, हमने अपना लॉगिन बना लिया। अब हमें बनाना है लॉगिन विद गूगल, जो हमारा गूगल है, तो वो भी बनाना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहीं पर फायरबेस ऑथ से आपको इंपोर्ट करना है गूगल। आप गूगल लिखिए, यहाँ पर आ जाएगा गूगल ऑथ प्रोवाइडर, और आपको अगला जो इंपोर्ट करना है वो साइन इन विद पॉपअप। साइन इन यहाँ पर देखिए, साइन इन विथ पॉपअप या नीचे आ जाएगा, या तो आप खुद टाइप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ साइन इन विथ पॉपअप। ये देखिए यहाँ पर नीचे आ चुका है सजेशन, एंटर कर दीजिए। ये दो चीजें हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट गूगल क्लिक, गूगल क्लिक, और गूगल क्लिक में हम साइन इन विद गूगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करना है आपको एसिंक्रोनस, ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे, आपको सबसे पहले इसको ट्राई कैच में रैप कर लेना चाहिए, ट्राई कैच में रैप कर देंगे, और यहाँ पर कंसोल लॉग एरर, अगर कुछ भी एरर आता है, मान लीजिए इंटरनेट वगैरह चला गया, तो वो जो है वो हमारे कंसोल में शो हो, हमारे ब्राउजर में शो ना हो, ठीक है, मतलब मेन पेज में शो ना हो। अब हम यहाँ करेंगे कॉन्स्ट प्रोवाइडर, कि कौन कौन प्रोवाइडर है, तो इस बार का प्रोवाइडर हमारा गूगल है, तो आपको क्या करना है, न्यू गूगल, जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया है गूगल ऑथ प्रोवाइडर, उसको आपको कॉल करना है कि हमारा प्रोवाइडर गूगल है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी रिजल्ट करना है, इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें आपको अवेट करना है। अवेट करने के बाद आपको कॉल करना है साइन इन, जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया है साइन इन विद पॉपअप, उसमें आपको पहला पास करना है आपका ऑथ, यानी कि किसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए। ऑथ मतलब कि जो हमने फायरबेस से इंपोर्ट किया था, ये फायरबेस से इंपोर्ट किया था, जो हमारा फायरबेस ये वाले फाइल में है, जिसमें हमारा एपीआई की वगैरह है, वो हम ऑथ चाहिए। और प्रोवाइडर, तो हमारा आपका प्रोवाइडर कौन है, जो हमने फायरबेस में सेलेक्ट किया था कि हमें गूगल चाहिए, तो वो प्रोवाइडर हमने गूगल दे दिया, ठीक है। इतना करने के बाद, हाँ, इतना करने के बाद हमें उसको नेविगेट भी तो करना है, हमें उसको नेविगेट करना है कहाँ पर, हमें नेविगेट करना है होम पेज पर, ठीक है, होम पेज पर हमें इसको नेविगेट करना है। तो चेक करते हैं काम कर रहा है कि, तो मैंने लॉगिन विद गूगल किया, इस पे क्लिक किया, तो ये कुछ हुआ नहीं, फिर से मैं क्लिक करूंगा, तो अच्छा ओके, इसका रीजन ये है कि हमने ये गूगल क्लिक वाला फंक्शन बनाया है, लेकिन हमने इसको कॉल नहीं किया है, ठीक है। हमें जब वो बटन पे कोई क्लिक करे तब उसको हमें कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो हमारा बटन था, ये जो हमने बटन बनाया था, इस बटन में हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। आपको क्या करना है, ऑन क्लिक इंग्लिश में रखना है, और इस पे आपको कॉल करना है गूगल क्लिक, तो आपने ऊपर मेथड बनाया है गूगल क्लिक, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने इसको क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर पॉपअप आ गया आपका गूगल का, और यहाँ पर जो भी अकाउंट है आपके ब्राउजर में, वो अकाउंट को ये फेच कर लेगा, साइन इन विथ गूगल, एक्सेस ब्लॉक ऑथराइज एरर, ओके, दिस एपी इज नॉट येट कॉन्फ़िगर्ड टू मेक ऑथ रिक्वेस्ट। ओके, तो ये एरर इसलिए आ रहा है, आपको आना है अपने फायरबेस में, और फायरबेस में आने के बाद जो है, आपको जो ये गूगल, इस पे आपको एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, और एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद ये जो हमने यहाँ पर फील्ड छोड़ दिया था नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इसको आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, तो आप सेव करेंगे। तो जिस समय आप इसको चेक कर रहे थे, अगर आपने वहाँ पर ईमेल वगैरह दिया होगा तो आपके में एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो एरर आएगा, जैसे कि मेरे में एरर आया था। तो अगर मैं अभी यूजर्स में जाता हूँ, तो हमने 2 यूज़र बनाया था, test1 और test@gmail.com, ठीक है। तो अभी मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लॉगिन विद गूगल किया, तो ये लॉगिन फिर से ये जो हमारे ब्राउज़र में अकाउंट है, वो अकाउंट को फेच करेगा, फेच कर रहा है, ये आ गया कोड स्निपेट, तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये होम पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए हमें, तो ये होम पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है। और अब आप फायरबेस को देखते हैं, तो अगर हम इसको रिलोड करेंगे अपने फायरबेस को, ऑथेंटिकेशन में जाकर यूज़र में, तो फायरबेस को रिलोड करेंगे, तो वहाँ पर वो कोड स्निपेट आना चाहिए। तो देखते हैं यूजर्स में, तो ये देखिए यहाँ पर कोड स्निपेट आ चुका है, तो हमारा प्रोवाइडर पहला एक गूगल था और जीमेल, और दो जीमेल थे, वो चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। तो हम होम पेज पर हैं, अब होम पेज में हमें थोड़ा सा काम करना है, आपको होम पेज में ज्यादा काम नहीं है हमारा,
तो होम पेज में क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको आप एक फ्रेगमेंट में रैप कर दो और आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट इंपोर्ट करना है गेट ऑथ फ्रॉम फायरबेस ऑथ, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअल में कि हमारा जो मेन ऐप में क्या है। जैसे कि मेन ऐप में अगर मैं लॉगिन विद गूगल करता हूँ, तो लॉगिन विद गूगल किया इसमें, और यहाँ से अगर आपका इंटरनेट इस पर सही है तो बहुत जल्दी कर लेता है ये पेज। यहाँ पर वेलकम टू होम पेज आ रहा है और ये सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैसे ही बनाते हैं। तो हम इसको डॉट कंटेनर करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे और इसका टेक्स्ट को हम सेंटर करेंगे, टेक्स्ट सेंटर सेंटर। और टेक्स्ट सेंटर करने के बाद ये इसको कर दीजिए। आपको करना है H1 और H1 में H1 कंट्रोल जेड, H1 में वेलकम टू द होम पेज, डेट डेस्क कीजिए और डेट डेस्क करने के बाद एक व्यू बनाइए ताकि हम ऊपर से पैडिंग मार्जिन दे सकें। और यहाँ पर H1 में जो भी है, अब देखिए अगर आप गेट ऑथ को जो है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ कंसोल लॉग गेट ऑथ करें। गेट ऑथ एक फंक्शन है तो आपको इसे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर अभी के लिए कुछ ही पास कर दो। तो गेट ऑथ एज फंक्शन करें। तो यहाँ पर हम अभी इस पेज पे हैं, तो हम यहाँ पर कंसोल ओपन करूंगा तो हमें कुछ कुछ दिया है, वो देखिए ये जो ऑथ IMPL दिया है, ठीक है। ऑथ IMPL में आपको देखना है करंट यूजर, और जो करंट यूजर है उसका डिस्प्ले नेम, ये देखिए डिस्प्ले नेम कोड स्निपेट, और ये ईमेल उसका कोड स्निपेट 0@gmail.com, ठीक है। तो ये चीजें हमें चाहिए। तो गेट ऑथ के अंदर में, करंट यूजर के अंदर में सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, गेट ऑथ के फंक्शन में कॉल कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ, ठीक है। और गेट ऑथ में यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा H1 है, इसमें हमें हमें उसका नेम चाहिए। तो आप क्या करो, ऑथ ऑथ डॉट करोगे तो आपको आ जाएगा सजेशन करंट यूजर है उसका, आप डॉट करोगे तो यहाँ से यहाँ पर सजेशन आ जाएगा डिस्प्ले नेम, ठीक है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करो और यहाँ पर हम H2 में उसका ईमेल दे देंगे, H2 में उसका ईमेल दे देंगे, ठीक है। तो H2 में आप दे दीजिए उसका ईमेल ईमेल और हमें एक इमेज भी चाहिए, तो आप इमेज लगा दो। जिसमें इमेज होगा जिसमें इमेज रहेगा उसी में इमेज आएगा, बाकी में इमेज नहीं आएगा। इमेज दे दिया, जो कि होता है डिस्प्ले ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट, ये डॉट करेंगे तो जो जो चीजें हमें वहां पर दिख रही थी कंसोल में वो चीजें यहाँ आ जाएंगी। फोटो URL, ठीक है, आप फोन नंबर भी दे सकते हो। तो अभी हम देखें अपने ऐप को, तो इस तरह से चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। इस तरह से चीजें आ चुकी हैं। ऊपर से थोड़ा सा ये देखेंगे इसमें मार्जिन है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ही, इसीलिए हमने इसको ड्यू बनाया था ताकि हम यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं। कंट्रोल जेड किया और यहाँ से क्लास नेम किया, क्लास नेम my5 किया, मतलब टॉप से y एक्सिस में मार्जिन दे दिया, नीचे आ गया। और यहाँ पर एक लॉगआउट का बटन भी है, आप देखेंगे यहाँ से एक लॉगआउट का बटन है जिससे कि लॉगआउट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहीं पर एक बटन बना लीजिए जो आपने सेंटर किया, ये वाले कंटेनर में, मेन कंटेनर में, ठीक है। यहाँ पर एक बटन बनाइए, बटन डॉट btn वार्निंग, उसका कलर वार्निंग है, वार्निंग, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर करेंगे आपको लॉगआउट, ठीक है। और हम एक फंक्शन बनाएंगे क्योंकि हमें उसको लॉगआउट करने के बाद होम पेज में भी रीडायरेक्ट करना है। तो कॉन्स्ट लॉगआउट इक्वल टू, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको एसिंक करते हैं, एसिंक, और यहाँ पर अवेट करेंगे। अवेट करने के बाद हमारा गेट ऑथ में ऑथ डॉट साइन आउट का फंक्शन होता है, साइन आउट, इसको आपको बस कॉल कर देना है और आपको उसको नेविगेट कराना है। कहाँ पर नेविगेट कराना है हमें उसको, होम पेज पर। तो जो हमने नेविगेट बनाया था रजिस्टर पे, मैं उसी को यूज कर लूंगा। इसको आपको कॉपी करना है, इंपोर्ट यूज नेविगेट को, और जो हमारा होम पेज था यहाँ पर इसको आपको पेस्ट कर देना है।
और जो यहाँ से हमने मेथड बनाया था यूज नेविगेट का, इसको हमें कॉपी करना है और होम पेज पर इसको भी यहाँ से ले लेना है। यहाँ हम ले लेंगे और हम इसको नेविगेट करा देंगे, ठीक है। हम इसको नेविगेट करवाएंगे, हम इसको नेविगेट कराएंगे। कहाँ पर नेविगेट कराएंगे? हम इसको होम पर। और ये हमें लॉग आउट को कॉल भी करना होगा, तो लॉग आउट को हम कॉल करेंगे। हम लिखेंगे ऑन क्लिक में आप हमें लॉग आउट को कॉल कीजिए, लॉग आउट को कॉल कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा बटन बन चुका है। मैं इसको बंद करूँगा यहाँ पर, नहीं ये इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको बंद कर दो। तो अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो होम पे जाना चाहिए, लॉग आउट पे क्लिक किया, होम पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट ऐप बना लिया स्टार्ट से लेके एंड तक। हम यहाँ से लॉगिन विद गूगल कर पा रहे हैं, हम ईमेल वगैरह से भी साइन इन कर पा रहे हैं, हम हर चीज़ कर पा रहे हैं। ये हमारा पूरा ऐप बन चुका है, ये होम पेज पे आ गया। हम यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, जैसे test@gmail.com से हम लॉगिन करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 हमने लॉगिन किया। तो लॉगिन करने के बाद हम होम पेज पर आ गए, और क्योंकि हमने यहाँ पर नेम वगैरह कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लॉग आउट करेंगे तो फिर से हम अपने होम पेज पर आ जाएंगे। तो हमने ये कंप्लीट ऐप बना लिया, और हम स्टार्ट से देखा कि कैसे फायरबेस सेटअप करते हैं, कैसे यूआई बनाते हैं। तो इसको जो है, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पर आप इसका जाकर डेमो भी देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे कुछ चीज़ ऐसे ही कंटेंट आता रहेगा, मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए। तो आप इसको सपोर्ट करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इस पे बहुत सारी वीडियोज़ पहले से बना रखे हैं, रियाक्ट की वीडियो बना रखे हैं, फायरबेस से वीडियो बना रखे हैं, तो वो सारी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में जैसे कि स्टेट वगैरह में आपको फॉर्म में अगर दिक्कत आ रही थी, यूज़ नेविगेट वो सारी चीज़ों में, तो मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखा है रिएक्ट का, वहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प भी दे रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर रिएक्ट फायरबेस का पूरा 3.5 घंटे का एक वीडियो बना है, जिसमें बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना के दिखाया है स्टार्ट से एंड तक, जिसमें गूगल से लॉगिन करते हैं, फिर वो ब्लॉग, उसमें सारा क्लाउड ऑपरेशन हर चीज़ बना के दिखाया है। तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक रेसिपी ऐप बना के दिखाई है, जहाँ से हम एपीआई से डेटा फेच करते हैं और उसको यूआई में डिस्प्ले कराते हैं, और बहुत सारे उसमें हमें स्लाइडर बना के दिखाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये एकदम इनिशियल फेज़ है, चैनल कुछ ही दिन पहले शुरू किया था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पर अपन खत्म करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।